हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल डाटा एक्सपर्ट टेक्निकल में स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि आप लोग अपने घर पे अपने फैमिली के साथ सुरक्षित होंगे और खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको वर्ड में MS वर्ड ऑफिस में आपको बताने वाला हूँ व्यू टैब के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं तथा बेल आइकन को दबाएं। तो चले बिना समय गवाए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो व्यू टैब पढ़ने के लिए तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले वर्ड स्टार्ट करना होगा। तो वर्ड यहाँ से मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेंगे। वर्ड हो गया। अब वर्ड स्टार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, व्यू टैब के बारे में। अभी मैंने रिव्यू नहीं बताया, कल के वीडियो में मैं रिव्यू बताऊंगा। आज व्यू टैब के बारे में बता दे रहा हूँ। तो व्यू टैब में व्यू का मतलब होता है क्या, देखना या दिखाना। कैसे हम डॉक्यूमेंट को देखेंगे, कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को ये करेंगे, तो उसके बारे में आप यहाँ पे सीखेंगे। तो पहला हमारा है व्यूज। इस पर हम पहले कुछ क्या कर लेते हैं, टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं। इस पर पहले हम कुछ टेक्स्ट वगैरह लिख लेते हैं ताकि हम आसानी पूर्वक इसे समझ सकें। चलिए, मैंने ये लिख दिया। अब देखिए, अभी जो हमारा ये है डॉक्यूमेंट वो प्रिंट लेआउट में, यानी जब हम कोई डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो स्टार्टिंग में डिफ़ॉल्ट जो होता है व्यू का सेटिंग वो प्रिंट लेआउट होता है। क्योंकि इस पर हम आसानी पूर्वक, जैसे हम प्रिंट आउट निकालते हैं तो पेपर पे जिस तरीके से प्रिंट निकलता है उसी लेआउट में हमें यहाँ पे शो करता है। अब हम व्यू टैब में व्यूज़ ग्रुप से जा कर के इसको चेंज करेंगे कि हमको किस प्रकार से देखना है। चलिए, तो पहले हम चलता रहा। फर्स्ट है इसमें रीड मोड। रीड मोड क्या होता है, जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं तो उसमें अगले पेज को पढ़ने के लिए पेज टर्न ओवर करते हैं, यानी अलट पलट करते हैं। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। इसमें तो मैं हाथ से टच करके नहीं कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बटन दिया हुआ रहता है जिसका नाम है प्रीवियस और नेक्स्ट बटन। नेक्स्ट बटन करने पे अगला पृष्ठ पढ़ेंगे और प्रीवियस करने से पिछला पृष्ठ पढ़ेंगे। तो चलें हम रीड मोड व्यू पे चलते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। तो अभी देखें हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो कौन से लेआउट में हो गया, रीड मोड व्यू में। कौन से लेआउट में, रीड मोड व्यू में। अब इसको हमको चेंज करना है, अगला पेज पढ़ना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से देखें नेक्स्ट बटन दिख रहा है आपको, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से हम आगे भी पढ़ सकते हैं, हो रहा है ना। अब पीछे जाना है तो यहाँ से प्रीवियस बटन पर क्लिक कर देंगे, ये कर लिए। अब हम चाहते हैं कि जैसे हमारा डॉक्यूमेंट प्रिंट लेआउट में था उसी तरीके से हो जाए। तो उसके लिए हम दो कंडीशन से कर सकते हैं, दो तरीके से। एक तो हम इधर जो हमारा स्टेटस बार देख रहा है इसमें हम इसके ज़रिए से भी हम, इसकी सहायता से भी हम क्या कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट को प्रिंट लेआउट में ला सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ टूल्स टैब आपको दिख रहा है, यहाँ से भी आप ला सकते हैं। तो ये हमारा, तो यहाँ पे जा कर के आपको क्या करना होगा, यहाँ व्यू में जा कर के, व्यू टैब में जा कर के आपको एडिट डॉक्यूमेंट करना हो। जैसे ही आप एडिट करिएगा तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो प्रिंट लेआउट में आ जाए। इसके जरिए तो मैंने दिखा दिया, लेकिन आपको वहाँ से भी दिखा देता हूँ। अब यहाँ से हम चलें प्रिंट लेआउट में, तो देखें हमारा हो गया कि नहीं, नॉर्मल फॉर्म में। तो ये हमारा होता है। और प्रिंट लेआउट तो आप जानते हैं कि जैसे किसी भी चीज़ को हम प्रिंट आउट निकालते तो पेपर पे ऐसे ही आता है। अब नेक्स्ट हमारा वेब लेआउट। तो वेब लेआउट में क्या होता है कि जितना भी कंटेंट रहता है वो एक ही होम पेज के इंटरफेस पे रहता है, यानी एक ही में रहता है, अलग अलग नहीं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे 3 पेजेस लिए और तीनों पेज में कुछ ना कुछ लिखा है। तो जैसे हम यहाँ से वेब लेआउट पे करेंगे तो वेब लेआउट में क्या होगा कि पूरे पेज का टेक्स्ट एक ही इंटरफेस पे दिखाएगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, वेब लेआउट पे क्लिक करते हैं। तो
तो देखिए यहाँ पे अब आपको दिख रहा है सिर्फ और सिर्फ वर्ड दिखाई दे रहा है, पेज की संख्या दिख रहा है नहीं। जितने वर्ड्स आपके पेजेस में लिखे हुए थे, जितने कैरेक्टर लिखे हुए थे, सिर्फ उसको काउंट करके यहाँ पे दिखा रहा है। ये नहीं दिखा रहा है कि आप कितना पेज पे वर्क कर रहे थे। तो यही होता है हमारा वेब लेआउट। नेक्स्ट हमारा आउटलाइन। तो आउटलाइन पे करने से पहले तो ये देखिए हमारा बोलता है सी योर डॉक्यूमेंट इन आउटलाइन फॉर्म वेयर कंटेंट इज शोन एज बुलेटेड पॉइंट। जब हम लोग अपने डॉक्यूमेंट को आउटलाइन फॉर्म में देखेंगे तो वहाँ पे जो हमारा कंटेंट होगा वो बुलेटेड पॉइंट के जैसा दिखाई देगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। देखिए जैसे हम क्लिक किए तो जितने भी टेक्स्ट हमने लिया था डॉक्यूमेंट में वो सब दिखा दे रहा है, कंटेंट दिखा रहा है, लेकिन बुलेटेड पॉइंट के साथ दिख रहा है ना। तो ये हमारा होता है। अब यहाँ से आप माइनस कर सकते हैं, प्लस करना है तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको कहाँ पे जाना देखिए हो रहा है ना। तो ये काम हो सकता है। बॉडी टेक्स्ट आप चेंज लेवल 9 आपको करना है तो 9 कर लीजिए, जैसा आपको लाना है आप यहाँ से ला सकते हैं, तो आप पे डिपेंड करता है। सो लेवल कैसा चाहिए, ऑल लेवल में चाहिए तो ऑल लेवल कर लीजिए, जिस तरीके से आपको करना है। फिर शो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग करना है या नहीं करना है। शो फर्स्ट लाइन ओनली, जैसे आपको फर्स्ट लाइन ओनली दिखना है सेंटेंस का, प्रत्येक सेंटेंस का आपको जो पैराग्राफ है उसका फर्स्ट लाइन देखना है तो आप इस तरीके से, अगर पूरा देखना है तो ऐसे कर लीजिए। सो डॉक्यूमेंट करना है तो देखिए सो डॉक्यूमेंट में आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं, नया सब डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, इंसर्ट भी करा सकते हैं नया डॉक्यूमेंट। तो ये होता है हमारा काम। अब यहाँ से जैसे ही हम क्लोज करेंगे तो हम पहले जैसे यहाँ जाएंगे फिर यहाँ पे हम चल रहे थे। अब नेक्स्ट हमारा ड्राफ्ट है। तो ड्राफ्ट भी सेम होता आउटलाइन, सिर्फ इसमें डिफरेंस क्या होता है कि बुलेटेड पॉइंट नहीं आता। ये बोलता स्विच योर व्यू टू सी जस्ट द टेक्स्ट इन योर डॉक्यूमेंट। तो ये सिर्फ देखने के लिए, टेक्स्ट को देखने के लिए होता है, जैसे ड्राफ्ट होता है ना उसी तरीके से। अब यहाँ पे हम ड्राफ्ट पे क्लिक करें तो देखिए सेम चीज़ है, जो ये हमारा आउटलाइन फॉर्म में दिख रहा था एकदम सेम इसमें भी है। आउटलाइन में सिर्फ था हमारा कि कंटेंट के साथ बुलेटेड पॉइंट आ रहा था, लेकिन ड्राफ्ट में वैसा बिल्कुल नहीं है। और यहाँ पे आपको तीनों पेजेस का एक कॉम्बिनेशन भी बता रहा है कि आप कितने पेज लिए हुए थे, कितना वर्ड है। आउटलाइन में देखिए आउटलाइन में भी वही है, लेकिन हमारा ये जो था वेब लेआउट में ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो यहाँ पे आपका क्या होता है, व्यूज ग्रुप ख़त्म होता है। अब नेक्स्ट हमारा है रूलर। रूलर होता है किसी चीज़ को मापने के लिए, जैसे हम लोग अपने दिनचर्या में किसी चीज़ को माप तोल करते हैं, तो वैसा ही इस पे भी है कि आप टेक्स्ट जो लिख रहे हैं उसका सर्कल कितना होना चाहिए, रेंज कितना होना चाहिए, उसका एरिया कितना होना चाहिए। उस चीज़ को कवर करने के लिए, मापने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, रूलर का। यहाँ पे देखें तो आपको यहाँ पे रूलर दिखा रहा है, यहाँ दिखा रहा है ना, यानी इतना से इतना रेंज के बीच में आप क्या कर रहे हैं, टेक्स्ट को लिख रहे हैं। तो ये होता है आपका। नेक्स्ट है ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन जैसे जस्ट लाइक बैकग्राउंड में जो ग्राफ के जैसा होता है, एक लाइन के जैसा। जैसे हम लोग गणित पढ़ते हैं तो उसमें ग्राफ बोलते हैं ना, तो वैसे ही यहाँ पे है कि ग्रिड लाइन हमको लाना है तो हम यहाँ से ला सकते हैं इसके जरिए। यहाँ पे क्लिक किया तो देखिए अब आपका जो टेक्स्ट लिखा हुआ वो ग्रिड लाइन में लिखा हुआ, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका नेविगेशन पेन। अब नेविगेशन पेन होता है कि इसकी सहायता से आप किसी चीज़ को ढूंढ सकते हैं, कितने पेजेज आप डॉक्यूमेंट में लिए हुए हैं, रिजल्ट क्या आपको करना है। जैसे मान लिया हम किसी एम को ढूंढना चाह रहे हैं तो एम हमने यहाँ पे लिखा तो आपको दिखा रहा है कि 125 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे एम लिखा हुआ है ना। 125 ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पे एम लिखा हुआ। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, नेविगेट करके देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे है। तो यह होता है हमारा नेविगेशन पेन। अब इसे हटाना है तो आप क्या करें, जैसे ग्रिड लाइन हटाएं तो बस इसी पे क्लिक करें, रूलर हटाएं तो इसी पे क्लिक कर दीजिए। वाकई में रूलर लगा हुआ होना ही बेटर लगता है। अब जूम करना है आपको। अब नेक्स्ट आपका है जूम ग्रुप। 100 ग्रुप मैंने पढ़ लिया, व्यूज़ ग्रुप भी पढ़ लिया, अब जूम ग्रुप पढ़ना है। तो जूम ग्रुप में आपको डॉक्यूमेंट को जूम करना है, कितना साइज़ होना चाहिए, डॉक्यूमेंट का जो एरिया उसका साइज़ कितना हमको रखना है, कितना % जूमिंग करना है। तो वो सबको काम करने के लिए हम लोग जूम ग्रुप पढ़ते हैं। अब जूम में पहला हमारा जूम, तो जूम पे जैसे ही हम क्लिक करें तो ये बोलता है जूम द लेवल दैट्स राइट फॉर यू, जो आपके लिए सही है
उस लेवल को आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे अभी हमारा डॉक्यूमेंट है कितने पे है, 100% पे। हम चाह रहे हैं कि इसको 75 पे कर दें, यहाँ पे क्लिक कर दें, 75 हो गया। लेकिन हमें बोला है कि नहीं, आप इसको 98% करें, तो 98% यहाँ पे दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए हम क्या करें, परसेंट नाम का जो बॉक्स दिया, ऑप्शन दिया हुआ, वहाँ पे चेंज कर देंगे 98, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे 98 और यहाँ से क्या कर देंगे, ओके कर देंगे। तो देखिए 98% हो गया, ठीक है। और भी इसमें पेज विड्थ के अनुसार देखना है तो इस पर क्लिक करिए तो जैसे दिखाएगा। टेक्स्ट विड्थ के अनुसार देखना है तो इस होल पेजेस देखना है तो इस तरीके से करिए, आपको होल पेजेस भी दिखाई देगा। तो ये सारा तरीका हम यहाँ से काम करते हैं, ठीक है। मैनी पेजेस में देखने हैं तो मैनी पेजेस में आप क्लिक करके यहाँ से देख सकते हैं, सब मैनी पेजेस में आपको दिखाएगा। तो ये काम हम यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अब 100% है, मान लीजिए कि हम डॉक्यूमेंट को यहाँ 75 किए हुए थे। अब हमें बोला गया कि फर्स्ट टाइम जैसा था ये पेज वैसे ही आपको करके दिखाना है। तो आप क्या करिएगा, यहाँ से 100% पे क्लिक करिए तो आपका पहला जैसा ही हो जाएगा, ठीक है। अब ये है 1 पेज, जूम द डॉक्यूमेंट सो यू कैन सी द इंटायर पेज इन द विंडो। मतलब कि इसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, विंडो में जितने भी हैं पेज उसको हम पूरा देख सकते हैं। जैसे एक ही पेज को हमको देखना है तो पूरा हम देखेंगे। अभी जो हम फर्स्ट पेज पे वर्क करें वो हमारा हाफ दिख रहा है, हम चाह रहे हैं कि इस फर्स्ट पेज को पूरा देखें, मतलब पूरा जो इसका पोर्शन है उसको देखें। तो उसके लिए हम कौन से कंडीशन का यूज़ करते हैं, जूम ग्रुप से 1 पेज का। अब यहाँ देखिए 1 फर्स्ट पेज का पूरा दिख रहा है, कंटेंट पूरा पोर्शन दिख रहा है। तो इसके ज़रिए हम लोग ये करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, मल्टीपल पेज। अब हम मल्टीपल पेज के वे में देखना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से मल्टीपल पेज पे क्लिक करेंगे। मल्टीपल पेज पे क्लिक करें तो देखिए आप अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी पेजेस लिए हुए आपको सारा पेजेस दिखा रहा है। 3 पेज लिए हुए तो 3 पेज दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है पेज विड्थ, पेज की चौड़ाई के अनुसार आपको यहाँ पे क्या करेगा, जूम करेगा। तो देखिए पेज की चौड़ाई के अनुसार ये आपको जूम करके दिखा। तो इस तरीके से हम लोग काम करते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, जूम ग्रुप समाप्त होता है। नेक्स्ट हमारा है विंडोज़ ग्रुप। अब विंडोज़ ग्रुप में हमको क्या करना है कि विंडो पे कैसे काम करना है। ये जो हमारा खुला हुआ है ना वर्ड का एक विंडो ही है, तो इसी पे हमको काम करना है। अब यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है न्यू विंडो। तो न्यू विंडो का मतलब होता है, यहाँ पे आपको बता रहा, ओपन अ सेकंड विंडो फॉर योर डॉक्यूमेंट सो यू कैन वर्क इन डिफरेंट प्लेसेस एट द सेम टाइम। मतलब ये क्या करेगा कि आप जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट के जैसा आप एक सेकंड विंडो ओपन कर सकते हैं इसके सहायता से, और सेम टाइम में आप इस पर वर्क भी कर सकते हैं। जैसे देखिए हम न्यू विंडो पे किया, अभी तो हमारा एक ही विंडो दिख रहा है। अब यहाँ से जैसे किया तो यहाँ पे आपको दिखाई दे, तो विंडो हो गया। और यहाँ भी टाइटल बार से भी आप पकड़ सकते हैं कि रेस्टो में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे दूसरा विंडो आ रहा है। फिर यहाँ से हम करेंगे तो यहाँ पे देखिए थर्ड आ रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ पे विंडो ले सकते हैं, हो रहा है ना। यानी यहाँ पे 6 विंडो आप ले लिए। अब हमें बोला गया कि भाई आप विंडो तो सारा ले लिए, 6 विंडो बोल रहे ले लिए आप, लेकिन हमें दिखाई नहीं दे रहा है, आप उसको हमें दिखाइए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू टैब पे जाएंगे और यहाँ से अरेंज ऑल करेंगे, यानी सबको हमको क्या करना है, अरेंज करना, सजाना है। तो अरेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, अरेंज ऑल पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक किए। अब देखिए जितने भी विंडोज़ हमने अपने डॉक्यूमेंट पे सिस्टम पे लिए थे वो सारे विंडोज़ दिखाई दे रहा है ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है स्प्लिट। तो स्प्लिट क्या करता है, डिवाइड करने का काम करता है। ये बोलता है सी 2 सेक्शंस ऑफ योर डॉक्यूमेंट एट द सेम टाइम। मतलब कि आप जिस डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं उसी डॉक्यूमेंट को आप 2 सेक्शन में एक ही समय में देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें स्प्लिट करना होगा। सपोज मान लीजिए कि हम यहाँ से इसको सेक्शन वाइज करना चाहते हैं, यानी सेक्शन में डिवाइड करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम कर्सर रख दिए, अब यहाँ से स्प्लिट कर दें तो ये हो गया। अब ये जो हमारा 2 सेक्शन बटा है एक ही पेज का, यानी ये पोर्शन जो है इस पेज से टचअप है। अब इस पे हम जो भी वर्क करेंगे वो काम इस पे भी होगा, या इस पे जो भी हम वर्क करेंगे इस पोर्शन पे वो काम इस पोर्शन पे भी हो। तो देखिए ये हो रहा है ना, या फिर आप यहाँ पे एंट्री करिए। तो ये दोनों एक ही पेज का 2 पोर्शन, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से टचअप में है, ठीक है।
अब ये आपको रिमूव करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, रिमूव ऑप्शन पे, रिमूव स्प्लिट दिया हुआ, इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमारा व्यू साइड बाय साइड। अब हम चाह रहे हैं कि इसको हम बेस्ड इसको हम कंपेरिजन देखें, कंपेरिजन बेस्ड हम इसको देखना है साइड बाय साइड में। हम चाहते हैं कि पहले डॉक्यूमेंट को देखें, उसके साथ पहले के साथ हम चौथे को देखें, यानी जस्ट लाइक कंपेरिजन। तो कंपेयर करने के लिए हम लोग व्यू साइड बाय साइड ऑप्शन का यूज करते हैं। अब उसके लिए हम इस पे जाएंगे, व्यू साइड बाय साइड पे। अब देखिए अभी आपका जो विंडो खुला है 6 नंबर है। अब आप इस विंडो के साथ कौन सा विंडो देखना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए हम देखना चाहते हैं सेकंड, तो यहाँ पे सेकंड सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ से क्या करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए अभी 6 है और यहाँ पे सेकंड है, यानी ये आपका दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से हम लोग ये क्या बोलते हैं, व्यू साइड बाय साइड का काम करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन इसमें क्या है, ये आपका है स्प्लिट। ये क्या है, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। नेक्स्ट विंडो है, नेक्स्ट ऑप्शन आपका सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। तो ये क्या बोलता है, स्क्रॉल टू डॉक्यूमेंट्स एट द सेम टाइम। दिस इज अ ग्रेट वे टू कंपेयर डॉक्यूमेंट लाइन बाय लाइन और स्कैन फॉर डिफरेंसेस। इसका मतलब ये क्या बोल रहा है कि आप एक ही समय में 2 डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं, यानी आगे बढ़ा सकते हैं। यह जो है एक बहुत अच्छा तरीका है 2 डॉक्यूमेंट को लाइन बाय लाइन करके स्कैन करना, लाइन बाय लाइन और स्कैन फॉर डिफरेंसेस के लिए कंपेयर करना। तो अब जैसे हम स्क्रॉल करेंगे तो देखिए दोनों साथ में क्या हो रहा है, स्क्रॉलिंग हो रहा है। हम इसको लाइन बाय लाइन देख सकते हैं कि जो सही है या नहीं। तो इस तरीके से हम सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग करते। अब जैसे ही इसको हम डीएक्टिवेट करते हैं, यानी यहाँ से जो हम सिलेक्टेड किए हुए इसको यहाँ से हटा देते हैं, और जब स्क्रॉल करेंगे तो मतलब कि क्या होगा, अकेला ही हो, पार्टिकुलर रूप से स्क्रॉलिंग हो। लेकिन यहाँ पे जैसे हम ये कर देंगे, सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग को एक्टिव करेंगे और स्क्रॉल करेंगे तो दोनों सेम टाइम में एक साथ स्क्रॉलिंग हो। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इस पे काम करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है रिसेट विंडो पोजीशन। अब जैसे मान लीजिए कि ये प्लेस फुल हो गया, अब इसको हम इधर कर दें। अब हमें बोला गया कि जो पहले जो आप कंपेरिजन कर रहे थे सेकंड को 6 के साथ, वैसे ही फॉर्म में आप लाइए। तो आप क्या करिए, आप यहाँ से या तो यहाँ से भी आप रिसेट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी आप रिसेट करते हैं। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रिसेट विंडो पोजीशन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे चला है। तो इस तरीके से हम लोग इसका काम सीखते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा है इसमें स्विच विंडो। अब देखिए अभी हमारे पास सेकंड विंडो है, हम चाह रहे हैं कि इसको स्विच करके, यानी इस पर काम ना करके हम दूसरे विंडो को क्या करें, 6 विंडो मैंने लिया। अब यहाँ से हम इसको स्विच करना चाहते हैं। हम चाह रहे हैं कि 5वां विंडो अब ओपन होना है, तो यहाँ पर हम क्लिक करें। देखिए 5वां विंडो एक्टिव हो गया। तो ये इस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर हम चाहते हैं कि नहीं इसमें 6 नंबर विंडो हम लें, तो देखिए 6 नंबर विंडो आ गया। तो यह हमारा होता है विंडोज़ ग्रुप का काम। अब माइक्रोस है, तो माइक्रोस का काम तो ज़्यादा खास नहीं होता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, देख लीजिए। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, माइक्रोस पे जाएंगे। तो ये एक रिकॉर्ड रखने का काम करता है। आप जो भी वर्क करिए वो क्या करेगा, एक रिकॉर्ड रखता है। उसके लिए आपको रिकॉर्ड माइक्रोस पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको नाम देना हो कि आप किस नाम से करना चाहते हैं। सपोज मान लीजिए माइक्रोस 1 ही रखते हैं। अब बटन से आप इसे असाइन करना चाहते हैं कीवर्ड से, तो मैं कीवर्ड से ही कर लेता हूँ। यहाँ पे हम क्लिक कर दें। अब इसमें आपको कुछ की डालने होंगे। मान लीजिए कि हम यहाँ पे डाल देते हैं Ctrl+T, ठीक है। और यहाँ से इसे क्या कर लेते हैं, असाइन कर लेते हैं। अब हो गया। अब यहाँ से क्लोज कर देते हैं। अब देखिए कर्सर के साथ आपका कीबोर्ड हो गया, यानी रिकॉर्ड जारी है। अब आप जो भी काम करिएगा लिखिएगा वो रिकॉर्ड के साथ में लिखाता हुआ रहेगा, ताकि इन फ्यूचर हम फिर से जो भी टेक्स्ट लिखें उससे बाद में हम ला सकें। देखिए ये हो रहा है ना, अभी तो आपको यही दिख रहा है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख दे रहे हैं, बस आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। ये हम लिख दें। अब यहाँ से हमको क्या करना है, इस पे जाना है और यहाँ से स्टॉप रिकॉर्डिंग करना है। यहाँ से कर लें। अब जो भी हम ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट किया था वो सेव हो गया। अब आप चाह रहे हैं कि उसे मैं फिर से ले आऊँ, तो किसी भी पेज पे आप ला सकते हैं उसे। जैसे हम यहाँ पे लाना चाहते हैं, यहाँ रख दिए। अब उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे गए व्यू माइक्रोस पे। अब जिस नाम से हम सेव किए थे उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, रन करेंगे। तो देखिए फिर से आ गया।
और भी ऑप्शन है इसमें, यहाँ पे जाइए। इससे आप एडिट करना चाहते हैं तो आप एडिट भी कर सकते हैं। देखिए ये जो हमारा है, इस पर आपको कहाँ पे चेंजिंग करना है, आप जो भी काम करना चाहते हैं आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो आज आपका यहाँ पे क्या होता है, व्यू टैब समाप्त होता है। तो आज के लिए आपको इतना ही पे गुड बाय नमस्ते करता हूँ। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को बताएं। तो थैंक यू, गुड बाय एवरीवन।